नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। वक्त हो चला फटाफट 100 का, तो आइए देखते हैं अब तक की 100 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। 41 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। आज फिर सिंघू बॉर्डर पर किसान नेता बैठक करने वाले हैं। आंदोलन की रणनीति को लेकर होगी चर्चा। कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर पिछले 41 दिनों से किसान आंदोलनरत हैं। किसानों का कहना है कि सरकार तीनों कृषि कानूनों को फौरन रद्द करे। किसानों और सरकार के बीच अब 8 जनवरी को होगी अगली बैठक। किसान तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए। किसान संगठनों के एमएसपी पर लिखित आश्वासन और तीनों कृषि कानूनों को वापस करने की मांग पर सरकार ने कहा कि एक संयुक्त कमेटी बना देते हैं, वो तय करे कि इन तीनों कानूनों में क्या क्या संशोधन किए जाने चाहिए। सरकार के इस प्रस्ताव को किसान संगठनों ने खारिज कर दिया। किसान लगातार तीनों कानून को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। 7वें दौर की मीटिंग में सरकार ने किसानों की 2 मांगों को मान लिया था, जिसे पराली से जुड़ा अध्यादेश वापस लेना, बिजली से जुड़ा कानून शामिल था। किसानों ने सरकार को बातचीत के प्रस्ताव में चर्चा के 4 बिंदु सौंपे थे। बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि आज की बैठक बेनतीजा रही। अगली बैठक में समाधान निकलने की उम्मीद। जींद में महिलाओं ने नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर चलाकर दिल्ली में की जाने वाली परेड की फाइनल रिहर्सल की। सरकार के साथ किसान नेताओं की वार्ता विफल हुई तो महिलाओं के दस्ते ट्रैक्टर चलाकर दिल्ली के लिए कूच करेंगी। किसान आंदोलन में शहादत देने वाले किसानों के परिवार वालों को कांग्रेस विधायक दल निजी कोष से सभी विधायक 2-2 लाख रुपए की आर्थिक मदद करेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ट्वीट कर दी जानकारी। हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर रुके किसानों का जत्था झज्जर के लिए रवाना हो गया। हरियाणा पुलिस ने बैरिकेड हटाकर किसानों के जत्थे को प्रशासन की देखरेख में रवाना किया। किसानों के जत्थे के साथ हरियाणा पुलिस की गाड़ी आगे चली। प्रशासन मामले पर पूरी तरीके से नजर बनाए हुए दिखा। बावल डीएसपी राजेश चेची का कहना है कि किसानों का जत्था टिकरी बॉर्डर से हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर आया था। रात को वहीं पर हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर रुका। अब वही झज्जर वापस जा रहे हैं। किसानों से बातचीत से पहले हरियाणा राजस्थान बॉर्डर पर हरियाणा में एक बार फिर से पुलिस की ओर से कार्रवाई देखने को मिली। राजस्थान की ओर से दिल्ली आ रहे किसानों पर हरियाणा पुलिस ने आधी रात को आंसू गैस के गोले दागे। जानकारी मिल रही है कि बॉर्डर पर बैरिकेड्स तोड़कर किसानों ने हरियाणा में प्रवेश किया था। पुलिस की कार्रवाई से किसानों की ट्रॉली में आग लग गई, उनके कपड़े जल गए। गनीमत रहे कि ट्रॉली में रखे गैस सिलेंडर ने आग नहीं पकड़ी। राजस्थान के किसानों पर आधी रात को हुई कार्रवाई से पहले हरियाणा पुलिस ने पंजाब के किसानों को भी दिल्ली आने से रोकने के लिए दमनकारी कार्रवाई की थी। पंजाब के किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े थे। वहीं नेशनल हाईवे में गड्ढे भी किए गए थे। हरियाणा पुलिस की पंजाब के किसानों पर दमनकारी कार्रवाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका को सुनवाई के लिए मंजूरी मिल गई है। याचिका सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स एंड ड्यूटीज पंजाब यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों ने लगाई। छात्रों की ओर से भेजे लेटर को सुप्रीम कोर्ट ने जनहित याचिका के तौर पर स्वीकार कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई करेगा। याचिका में हरियाणा सरकार पर मानवाधिकार के उल्लंघन का आरोप। गाजीपुर बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शन के दौरान किसानों को बौद्ध भिक्षुओं का भी समर्थन मिला। आंदोलन को समर्थन देने पहुंचे बौद्ध भिक्षुओं का यह कहना था कि वो लखनऊ से आए हैं। किसान सड़क पर बैठे हुए हैं, इसलिए हम मठों को छोड़कर किसानों के साथ आए हैं। जब तक कानून वापस नहीं होंगे हम नहीं जाएंगे। दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। टिकरी बॉर्डर पर खाली वक्त में क्रिकेट खेलते नजर आए जवान। सिंघू बॉर्डर पर आंदोलन में शामिल एक और किसान की मौत हो गई। अब तक सिंघू बॉर्डर पर 8 किसानों की जान जा चुकी है। जिस किसान की मौत हुई है वो गोहाना के गंगाना गांव का रहने वाला था। जींद विधायक कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच है कि पैसे के अभाव में किसी की मौत न हो। इसी को लेकर अब सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना या फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत हुई। कृष्ण मिड्ढा ने कहा कि योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का गोल्डन कार्ड बनाया जाता है, जिससे निजी और सरकारी अस्पतालों में लाभार्थी मुफ्त उपचार करा सकते हैं।
विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि 7A का मुद्दा अहम है। छोटे प्लॉट वालों को दिक्कत आई, लेकिन अनऑथोराइज्ड कॉलोनी को जो बिल्डर बना रहे थे, ये उनके लिए रोक है। गुरुग्राम के खेड़की दौला थाने के एसएचओ विशाल और अन्य पुलिस कर्मियों के 1 करोड़ के रिश्वत कांड मामले में इंडिया न्यूज हरियाणा के हाथ एफआईआर की कॉपी लगी है। सूत्रों के अनुसार आरोपी एसएचओ विशाल की गिरफ्तारी के लिए विजिलेंस ने जाल बिछाया है, जिसके बाद आशंका जताई जा रही है कि एसएचओ विशाल समेत बड़े अधिकारियों पर गाज गिर सकती है। दरअसल खेड़की दौला थाने के एसआई अमित को विजिलेंस ने 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जांच के बाद पता चला कि 57 लाख रुपए पहले ही रिश्वत के तौर पर ले लिए गए थे। पूरा सौदा 1 करोड़ में हुआ था। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा लेने पहुंचे कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को फटकार लगाई। नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, फॉरेस्ट, बिजली विभाग के अधिकारियों को विकास कार्यों की धीमी गति होने की वजह से मूलचंद शर्मा ने गुस्से में नजर आए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि काम न करने वाले अधिकारियों की यहां पर कोई जरूरत नहीं। साथ ही साथ मूलचंद शर्मा ने जल्द रुके पड़े विकास कार्यों को तेज करने के आदेश दिए। बैठक में फरीदाबाद और बल्लभगढ़ के बीच कनेक्टिविटी बेहतर करने के लिए सेक्टर 10 से सेक्टर 3 तिगांव रूट तक डबल रोड बनाने पर मुहर लगी। यमुनानगर नगर निगम के सीनियर डेप्यूटी मेयर और डेप्यूटी मेयर का चुनाव संपन्न हुआ। सीनियर डेप्यूटी मेयर के पद पर प्रवीण कुमार शर्मा, जबकि डेप्यूटी मेयर के पद पर रानी कालुड़ा निर्विरोध निर्वाचित हुई। शिक्षा मंत्री कमलपाल गुर्जर ने दोनों निर्वाचित पार्षदों को बधाई देते हुए कहा कि नगर निगम के कार्य में इन दोनों के चुने जाने से और तेजी आएगी। भिवानी की काट मंडी में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। चरखी दादरी में बिजली विभाग के कर्मचारियों ने नारेबाजी की, 2 घंटे का धरना दिया। ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी में खामियों को दूर करने की जगह बिजली विभाग में किए गए तबादलों के विरोध में HSEB वर्कर्स यूनियन ने बिजली कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने बताया कि बिजली विभाग में जो ट्रांसफर पॉलिसी बनाई गई है, उसका उद्देश्य ही सभी कार्यालयों में स्टाफ का समान वितरण लिखा गया है, लेकिन इसको लागू करने की जो प्रक्रिया अपनाई गई, उसमें जिन कार्यालयों में लिपिक स्टाफ नहीं है, उसको लेकर यहां पर व्यवस्था बनाई गई। पानीपत के बस स्टैंड पर एक व्यक्ति पर 3 बाइक सवार बदमाशों ने जानलेवा हमला करते हुए उससे 40,000 रुपये और मोबाइल की लूट की। बदमाशों ने व्यक्ति को अधमरा करके सड़क किनारे फेंक दिया। व्यक्ति पूरी रात खून से लथपथ मिल रहा। सुबह पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। ऑनलाइन ट्रांसफर में खामियों को दूर किए बिना ही बिजली विभाग में किए गए तबादलों के विरोध में HSEB वर्कर यूनियन के प्रदेश के सभी बिजली कार्यालयों में 1 घंटे का विरोध प्रदर्शन किया। पुराना संतोष कुमार के नेतृत्व में गठित टीम ने आधा दर्जन डकैती, मारपीट, हत्या का प्रयास और गो तस्करी की वारदातों में वांछित 4,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया। गोलाचीका में हरियाणा कर्मचारी महासंघ से जुड़े कर्मचारियों ने ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ विरोध जाहिर किया। कर्मचारियों ने कहा कि पॉलिसी को रद्द नहीं किया गया तो यूनियन ले सकती है कोई भी फैसला। पलवल के NH-19 स्थित ओटाहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 33वें दिन भी जारी रहा। 15वें दिन की भूख हड़ताल पर जिला किसान यूनियन के 11 किसान बैठे। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार इन काले कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक उनका आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। भवानीखेड़ा के वार्ड नंबर 15 में पानी निकासी की व्यवस्था न होने से गलियों और घरों में बरसात का पानी भरा हुआ है। इस वजह से स्थानीय लोगों को काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। 2 दिन पहले हुई हल्की बरसात के बाद वार्ड की गलियों में 1 फीट तक पानी जम गया है। राहगीरों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। उनका यह भी कहना है कि अगर चेयरपर्सन के वार्ड में ही ऐसे हाल हैं तो बाकी वार्डों की स्थिति क्या होगी। हरियाणा की प्रमुख फसलों में से एक सरसों की फसल के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने नई वैरायटी विकसित की। ये फसल किसानों को जहां पहले के मुकाबले बम्पर फसल देगी, वहीं इसकी गुणवत्ता भी पहले वाली वैरायटी से काफी बेहतर है। HAU ने RAS 725 नाम की एक नई वैरायटी जारी की, जो कि न सिर्फ रोग प्रतिरोधक वैरायटी है, बल्कि ये शुष्क इलाकों के साथ पानी वाले इलाकों में भी अधिक उत्पादन देने में सक्षम है। सिरसा में पिछले 1 सप्ताह से चल रही शीतलहर और कोहरे के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोग घरों में दुबकने को मजबूर हो गए।
धुंध की वजह से विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है, जिसके चलते वाहन चालकों को काफी दिक्कतें होती हैं। शहर से बाहर निकलने पर विजिबिलिटी और भी कम हो जाती है। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि सर्दी बढ़ने के साथ धुंध आने से गेहूं, चना और सरसों की फसल को काफी लाभ मिलेगा। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में रेलवे फाटक पर बनाए जा रहे फ्लाईओवर का काम काफी लंबे वक्त से बंद पड़े होने के कारण आसपास के दर्जनों गांव के लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि गांव वालों की ज्यादातर जमीन फाटक के दूसरी ओर है, जहां पर उन्हें खेत में काम करने जाने के लिए जरूरत होती है, लेकिन समय पर काम न पूरे होने की वजह से काफी दिक्कतें भी पेश आती हैं। कुरुक्षेत्र की सफाई व्यवस्था चौपट है। आपको बताएं कि झांसा रोड स्थित ओवरफ्लो गंदे नाले का पानी रिहायशी क्षेत्र में ओवरफ्लो होने से घुस गया है। सरस्वती कॉलोनी में प्लॉट्स में जमा शहरी गंदा पानी बीमारियों का कारण बन सकता है, जिस कारण लोगों में दहशत है। नगर परिषद अधिकारियों को इस समस्या से कई बार अवगत कराया गया, कोई समाधान नहीं निकला। करनाल में बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि एसपी कॉलोनी में बीती रात 2 छोटे टेम्पो में अज्ञात बदमाशों ने पेट्रोल डालकर आग लगा दी। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस को दी। भवानीखेड़ा क्षेत्र के गांव ढाणी कुशाल के पास भिवानी हांसी रोड पर हादसा हुआ। हादसे के दौरान 3 वाहन आपस में टकरा गए। फरीदाबाद में गो तस्करों के हौसले बुलंद नजर आते हैं। डबुआ मंडी से गोवंश लेकर गए तस्कर, पुलिस और गो रक्षकों ने गो तस्करों की गाड़ी का पीछा किया। गो तस्करों ने गाड़ी में से गाय को सड़क पर फेंक दिया। पुलिस और गो रक्षकों की कार्रवाई का वीडियो वायरल। गाड़ी छोड़कर फरार हुए गो तस्कर। कनीना पुलिस की स्पेशल स्टाफ की टीम ने स्विफ्ट डिजायर गाड़ी से 82 किलो 320 ग्राम गांजा बरामद किया। गाड़ी की डिग्गी में निचले हिस्से में पैकेट्स में था गांजा। करनाल के सेक्टर 8 में सुबह सुबह गोलियां चलने से दहशत मच गई। कार सवार 4 बदमाशों ने राइट सेलर के घर गोलियां चलवाई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की शुरू। गोलियां किसने चलाई, क्यों चलाई, ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन वारदात से सेक्टर के लोग डरे हुए हैं। पीड़ित भी पिछले काफी दिनों से कोई फिरौती मांगने की बात से इंकार कर रहा है। इंद्री में अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन द्वारा 5 दुकानों पर कार्रवाई हुई है। स्टेट हाईवे पर अनाज मंडी के सामने ड्यूटी मजिस्ट्रेट तहसीलदार की अगुवाई में अतिक्रमण हटाया गया। दुकानों के आगे बने शेड को गिराया गया। तहसीलदार दर्पण कंबोज ने बताया कि इन दुकानों को पहले नोटिस दिया गया था, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, न ही अतिक्रमण हटाया, इसलिए कार्रवाई की गई है। नगर पालिका सचिव देवेंद्र नरवाल का कहना है कि यदि कोई अतिक्रमण करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन के ड्राई रन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है। फतेहाबाद में 7 जनवरी को 3 जगह पर कोरोना वैक्सीनेशन का ड्राई रन होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने मीटिंग ली। सीएमओ को निर्देश दिए। ड्राई रन में 3 कमरों के अस्पताल का किया जाएगा उपयोग। बहादुरगढ़ में किडनैपिंग और 65 लाख की लूट मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 7 दोस्तों ने मिलकर लूटे थे 65 लाख रुपए। पुलिस ने 47,80,000 रुपए के रिकवर। आरोपियों के पास अवैध हथियार भी बरामद हुए हैं। दिल्ली के फर्म में काम करने वाले देवाराम से 21 दिसंबर को हुई थी लूट। भवानीखेड़ा के पंचायत एवं खंड विकास कार्यालय में मनरेगा मजदूरों ने नारेबाजी करते हुए सरकार और प्रशासन से उन्हें कार्य देने की मांग की। गांव कुंगड़ से इकट्ठा होकर पंचायत एवं खंड विकास कार्यालय पहुंचे मजदूरों ने कहा कि उनके पास 1 साल से कोई काम नहीं, जिस वजह से हर रोज काफी दिक्कतें पेश आती। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में क्राइम ब्रांच ने नशे की सबसे बड़ी खेप को बरामद कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। दरअसल क्राइम यूनिट सेक्टर 10 को सूचना मिली थी कि नशे के कारोबारी किसी बड़ी खेप का ओडिशा से उकलाना मंडी हिसार पहुंचाने की कोशिशों में है। पुलिस की माने तो उन्हें टिप मिली थी कि नशे की बड़ी खेप पंचगांव चौक से उकलाना हिसार ले जाई जा रही है। इसके बाद ट्रक से 21 क्विंटल गांजा की बरामदगी हुई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 11 करोड़ के करीब बताई जाती है। रोहतक की पटेल नगर कॉलोनी के एक मकान में 18 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस और एफएसएल की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की। पुलिस को मौके से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए रोहतक पीजीआई भेज दिया गया।
पानीपत की गौशाला मंडी में बैंक से पैसे लेने गए एक बुजुर्ग के बैग से 41,000 रुपए लेकर महिला चोर फरार हो गई। पानीपत में इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं। चोरी की वारदात बैंक में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें 2 महिलाएं एक बुजुर्ग के आसपास मंडराती नजर आ रही हैं। उधर भारत के अधिकतर राज्यों में कड़ाके की ठंड के बीच नए साल की शुरुआत के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। दिल्ली में लगातार चौथे दिन मौसम का मिजाज बदला। दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार 5 जनवरी तक दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक 6 जनवरी के बाद दिल्ली के तापमान में गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग ने पूरी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के कुछ इलाकों में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। भिवानी में झमाझम बारिश से मौसम हुआ ठंडा। तापमान में दर्ज की गई गिरावट, ओलावृष्टि की भी आशंका। गेहूं और सरसों की फसल के लिए बारिश बेहद फायदेमंद है। आम जन की बारिश से मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं। कोरोना वायरस की 2 वैक्सीन को भारत में मंजूरी मिल चुकी है। कोविशील्ड हो वैक्सीन के बाद भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को भी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल चुकी है। मंजूरी मिलने के साथ ही कोवैक्सीन विवादों के घेरे में आ गई। देश में जल्दी कोरोना वैक्सीनेशन का काम शुरू होने वाला है। उससे पहले बयानों का आना जारी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उन्होंने तय किया है कि वो अभी कोरोना वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पहले जिन ग्रुप्स को तय किया गया है उनको वैक्सीन लगेगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले, कोरोना वैक्सीन को लेकर तैयारियां चल रही हैं। शिवराज ने कहा कि मैंने तय किया है कि वैक्सीन अभी नहीं लगवाऊंगा, पहले बाकी को लगे और फिर अपना नंबर आए। जिन्हें प्राथमिकता दी जा रही है उन्हें लग जाए और बाद में अपना नंबर आए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर कुछ प्राथमिकताएं तय की गई हैं। इनके अनुसार कोरोना वैक्सीन को शुरुआत में हेल्थ वर्कर को लगेगी। कोरोना वैक्सीन के स्टोरेज के बंदोबस्त और वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद जल्दी देश में टीकाकरण शुरू होने की उम्मीद बढ़ गई है। वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयार। देश भर में 719 जिलों में 57,000 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कोविन नाम के डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लाभार्थियों को ट्रैक किया जाएगा। दुनिया में सामने आए कोरोना के 8 करोड़ 61 लाख से ज्यादा संक्रमित केस। 18 लाख 60 हजार से ज्यादा मरीजों की हो चुकी है मौत। 2 करोड़ 31 लाख से ज्यादा केस इस वक्त इलाज है। अमेरिका में 2 करोड़ 13 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित केस। 3 लाख 62 हजार से ज्यादा मरीजों की मौत। 8 लाख 25 हजार से ज्यादा केस इस वक्त एक्टिव। देश में फिर सामने आए कोरोना के 16,278 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 1 करोड़ 3 लाख के पार। एक्टिव केस 2 लाख 28 हजार से ज्यादा। महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आए 4,875 नए केस। कुल मरीजों का आंकड़ा हुआ 19 लाख 47 हजार से ज्यादा। 48 हजार से ज्यादा केस इस वक्त इलाजरत। राजधानी दिल्ली में घट रही है कोरोना संक्रमितों की संख्या। एक दिन में सामने आए 384 नए केस। 12 मरीजों की मौत। संक्रमितों की संख्या 6 लाख 27 हजार के पार। हरियाणा में कुल मरीजों की संख्या हुई 2 लाख 63 हजार के पार। एक दिन में सामने आए 244 नए मामले। 6 मरीजों की मौत। एक्टिव केस 2,737। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ब्रिटेन से आए इस स्ट्रेन के अब तक 38 केस रिपोर्ट हुए। 8 राज्यों में नए स्ट्रेन के केस मिले हैं। उत्तर प्रदेश में 4, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 10 नए लोगों में संक्रमण की पुष्टि। प्रशासन ने मचा हड़कंप। केरल में कोरोना के नए स्ट्रेन के 6 नए केस सामने आए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है केरल के कि हालात नियंत्रण में हैं, लोग घबराए नहीं। कोरोना के नए स्ट्रेन के लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते ब्रिटेन में एक बार फिर से लॉकडाउन इंपोज कर दिया गया। ब्रिटेन में कोरोना के नए स्ट्रेन लगातार केस इसके बढ़ रहे हैं।